अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, खैरियत से हैं। लेकिन अलीज़ा की तबीयत नहीं ठीक है और इस महीने में उसके 3 बार बुखार आ चुका। डेली उसको बुखार आ जाता है, तो इसके वजह से हम रात में उसको ले गए थे डॉक्टर के वहाँ। सुबह वो स्कूल गई थी, स्कूल के आने के बाद उसको बुखार आ गया और पूरा दिन सोई है। फिर शाम में उसको लेके गए डॉक्टर के वहाँ। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने टेस्ट लिख दिया कि ब्लड टेस्ट कराएं, उसमें मालूम पड़ेगा कि डेली डेली बुखार क्यों आता है। काफ़ी कमज़ोर हो गई है बेटी मेरी। हमें तो देख देख के उसको उलझन होती है, खाना भी सही से नहीं खाती है और टेस्ट कराने के टाइम इतना डर रही थी कि पूछो मत। तो फाइनली सही से टेस्ट हो गया, फिर हम लोग आ गए थे घर। और ये सोने के टाइम की क्लिप है। हमने सोचा उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि वो बड़ा होगा तो सुनेगा मेरी इतनी अच्छी आवाज़ थी, प्यारी प्यारी सी। फिर ये दूसरे दिन की सुबह है। और ये जो हम मनी प्लांट कमरे में लगा के रखे हैं अलीज़ा के टेबल पे, और ये कप में भी लगाया है, तो इनको बिना धूप दिखाए चलता ही नहीं। मालूम नहीं कि उनकी पत्तियाँ सूखी जा रही हैं। कमरे में अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन बस इनकी पत्तियाँ सूखी जा रही हैं, तो डेली इनको धूप में उठा उठा के रखना पड़ता है। सबसे पहली यही है। सब बच्चे स्कूल चले गए थे इन लोग, और काम वाम शुरू होने जा रहा था अब मेरा साफ़ सफाई का। तो हमने सोचा सबसे पहले इनको धूप में रख दें, इन्हें भी खाना पानी दे दें, क्योंकि धूप से ही इन लोग का खाना होता है। उसके बाद हमने आटा लगा लिया रोटी बनने के लिए। और मोहम्मद साथ ही साथ हमको परेशान किया था, रिमोट उठा के दे रहा था कि मम्मा ये कार्टून लगाएं, मम्मा वो कार्टून लगाएं। दोनों बच्चे तो चले जाते हैं स्कूल, सन्नाटा हो जाता है, पर ये छोटू हमारे हमको दिन भर कुछ ना कुछ तंग किए रहते हैं। तंग नहीं मानो, अच्छा तो बहुत लगता है बच्चे के साथ, अकेले तो बोर हो जाएंगे। तो अब फाइनली हमारा आटा गूंद गया था। थोड़ी देर के लिए आटे को हम फ्रिज में रख देंगे। थोड़ी देर फ्रिज में आटा रखने से थोड़ा टाइट हो जाता है। और अब्बू यहाँ पर ले आए थे भुट्टा। मोहम्मद को माशाल्लाह भुट्टा बहुत पसंद है। अगर वो देख लेगा तो तुरंत मम्मा भुट्टा बनाओ, भुट्टा बनाओ। अभी वो क्या बोलेगा आप सब उसकी आवाज़ सुनना। क्या करें बेटा? भुट्टा। भुट्टा हाँ। भून दें? अच्छा, भुट्टा खाएंगे आप? देखिए पूछे आप। फिर हमने उनके लिए भुट्टा भूनना शुरू किया। कोयले पे नहीं भूनते हैं, कोयला वेला इस टाइम है नहीं, ठंडी में कोयला आता है घर पे, तो हमने गैस पे ही फटाफट भून दिया। गैस पे ही हम लोग भुट्टा भून के खा लेते हैं। कोयले के भुने हुए भुट्टे की तो बात ही अलग है, इतने सौंधे रहते हैं सच में कि पूछे ना। और पर क्या करें, काम तो चलाना ही है, इसलिए फटाफट गैस पे भून दिया। तो अब यहाँ पर भुट्टा रेडी है, उसमें हम लगा रहे हैं नींबू और नमक। नींबू और नमक लगाने से भुट्टे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये कौन कौन लगा के खाता है आप सब हमें कमेंट में बताना। फिर मोहम्मद तो बहुत खुश हो गया था भुट्टा पाके। और अभी हम बनाने जा रहे थे रोटी। थोड़ी सी गेहूं की रोटी पहले फटाफट बना के रख देंगे। उसके बाद अम्मी ने आटा गूंदा है कि आज हम बेसन की रोटी बनाएंगे। तो हमने कहा ठीक है अम्मी, हम पहले गेहूं की बना के रख देते हैं, फिर आप बना देना बेसन की। अम्मी बहुत टेस्टी रोटी बनाती हैं बेसन की। तो सारी रोटी हमने बना के यहाँ पे इकट्ठा रख दी है। दोपहर में भी बना के रख देते हैं ताकि दोपहर में भी खा लेते, बच्चे स्कूल से आते हैं उसके बाद भी। यहाँ पर मेरी सासू माँ रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है। हम भी बना लेते हैं बेसन की रोटी, लेकिन हम ज़्यादातर बेल के बनाते हैं, क्योंकि ऐसे हाथ से बढ़ाना तो हमें आता ही नहीं है। देखने में तो इतना इजी लगता है, लेकिन है सच में ये बहुत मुश्किल। हम लोग से तो इतनी आसानी से रोटी बड़ी ही नहीं होती है बिना बेलन पटरे के हेल्प लिए। और अम्मी
अम्मी साथ में रोटी नहीं सेकती हैं, पहले एक उतार लेंगी फिर उसके बाद सेकेंगी, दोनों साथ में। बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त सी रोटी बनी थी। हमारी सास अम्मी को शुगर है ना, इस वजह से वो बेसन की रोटी थोड़ा ज़्यादा खाती हैं। सुबह सुबह एक रोटी तो बनती है, कभी कभी नागा भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि डेली बने, पर ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि एक रोटी उनके लिए बना दें। कभी कभी वो बढ़ा के दे देती हैं तो हम सेक भी देते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग की रोटी बन गई थी और हम सास बहू मिल के यहाँ पर नाश्ता करने जा रहे थे। और बेसन की रोटी और चटनी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब्बू पहले नाश्ता कर चुके थे, गेहूं की रोटी जब हमने बनाई थी गरम गरम, और हम दोनों ने बेसन की रोटी खाई। चटनी में नींबू डाल के खाओ तो बहुत मज़ा आ जाती है। बहुत से लोग सिरका डालते हैं, सिरका भी डालते हैं कभी कभी, पर आज हमने नींबू डाल लिया और सच में बहुत टेस्टी थी। कद्दू की सब्जी थी और रोटी। तो फिर कैसा लगा आप सबको हमारा ये व्लॉग, कमेंट करके बताना। अगर वीडियो में कुछ भी ज़रा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।